सीईटी 12th लेवल, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, रीट, पटवार एवं राजस्थान की अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के लोक देवताओं के 30 वस्तुनिष्ठ सवाल जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। क्या कहता है भाई पहला सवाल, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से प्रार्थना से था? हमें ये बताना है। तो ये रीट लेवल 1 का 2022 की भर्ती का सवाल है। तो ये आप सभी को पता होगा, सिंपल सा और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तेजाजी यहाँ पे आपका सही होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे उत्तर में देख पा रहे होंगे। चलिए अगले दूसरे सवाल पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर क्या कहता है दूसरा सवाल, जो परबतसर का मेला है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो रही है, परबतसर का मेला है किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? ये भी 2022 की भर्ती का सवाल है। आपके सामने तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी और रामदेव जी, ये 4 ऑप्शन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब आपके सामने ये रहा, तेजाजी, आपका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है। क्या कहता है अगला सवाल, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? थोड़ा यहाँ आपको ध्यान देना है नहीं वाले पे। और ये आप देख पा रहे होंगे 2020 और 22 की अलग अलग भर्तियों में आया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। खरनाल ये भाई यहाँ पे भाई एक तो निर्वाण स्थल है, एक जन्म स्थल है, एक समाधि स्थल है, ये एक मेला स्थल है। तो आप सभी को इसका सही जवाब थोड़ा सोच लीजिए, समय है आपके पास। और चलिए देखेंगे बी ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे, वो आपका यहाँ सही रहेगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर है। और अगला सवाल क्या कहता है, जो तेजाजी महाराज का जन्म स्थान है वो कौन सा है? ये भी आप देख पा रहे होंगे कौन सी भर्तियों का सवाल है। चलिए बताइए भाई जन्म स्थान कौन सा है? तो आप यहाँ पे आपके सामने देहू, खरनाल, आसिंद, नागौर। तो चलिए बताइए, सिंपल सा सवाल है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप देख रहे होंगे जो बी ऑप्शन है खरनाल, वो आपका सही जवाब रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 MCQ सवाल में से कितने सही सवालों का जवाब आप दे पाए थे। ये आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। 5वां सवाल, तेजाजी के चबूतरे को थान नाम से कहाँ जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, किस भर्ती का है जो आप देख रहे होंगे भाई, राजस्थान, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती। तो चलिए जो सही जवाब रहेगा आपका वो रहेगा यहाँ पे ए ऑप्शन राजस्थान। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर, बूंदी, चित्तौड़, झालावाड़। भाई बताइए भाई। तो ये पुलिस भर्ती में आया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। बी ऑप्शन बूंदी आपका यहाँ सही जवाब रहेगा। अगला 7वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। और 7वां सवाल क्या बताता है, देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता किसे माना जाता है? ये 2011 की भर्ती का है। तेजाजी, करणी माता, जम्बोजी, पाबूजी। चलिए इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, तेजाजी महाराज, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। 8वां सवाल आपका स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, किस लोक देवता की पत्नी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी? चलिए बताइए भाई, लोक देवता की मृत्यु के बाद पत्नी भी क्या हुई थी भाई? सती हुई थी। बताइए भाई कौन है यहाँ पे? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा तेजाजी, यहाँ सही ऑप्शन है आपका। अगला सवाल आप देख पाएंगे, वो अगला सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर है भाई, राजस्थान में कौन कौन से लोक देवताओं को गोधनियों के नाम से जाना जाता है, यानी गायों से संबंधित जाना जाता है? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। तो आपको सही जवाब देना है, तो रहेगा आपका तेजाजी महाराज सही ऑप्शन है। चलिए अगले सवाल 10वें को हम देख पा रहे होंगे, हवा और अग्निकांड से किस लोक देवता की रक्षा मानी जाती है? भाई हवा और अग्निकांड से, ये भी 2022 की भर्ती का है। और यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, रामदेव जी, पाबूजी, देवनारायण जी और तेजाजी। जो इसका सही जवाब है वो रहेगा आपका ए ऑप्शन रामदेव जी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला 11वां सवाल स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, भाई किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रकृति समर्पित की जाती है? प्रतिकृति यानी कोई चिन्ह मान लीजिए आप। चलिए ये भी
भर्ती परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ये तो सिंपल सा ही है, जो कि अभी आपने अगर ऊपर पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे कि जो रामदेव जी है वो भी इस सवाल का ही सही जवाब रहेगा। आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं और आपको ये टेस्ट कैसा लगा है। किस लोक देवता को गौड़ों को संगठित कर प्रमुख संप्रदाय स्थापित किया, वो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये भी भर्ती परीक्षा में आया हुआ सवाल है और इस सवाल का सही जवाब ए रामदेव जी रहेगा। अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाई जो किस लोक देवता के मेले को रामदेव जी का मेला कहा जाता है। तो ये तो सिंपल सा ही है, आप यहाँ पे क्या डी ऑप्शन यहाँ लगा सकते हो। अगला आप देखिए कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है। ये देखिए 2-3 भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप सोचिए और सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब रहेगा संत रामदेव जी, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आप देखेंगे भाई नेतल का भ्रमण किस लोक देवता से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, तो आप इसका सही जवाब सी ऑप्शन रामदेव जी लगा दीजिएगा। अगला सवाल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले भजन को क्या कहते हैं, बताइए भाई। तो ख्याल, फड़, कचकड़ी या विवाही, तो इस सवाल का सही जवाब आप ख्याल ये ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो रामदेव जी से संबंधित नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये कॉलेज लेक्चरर में भर्ती परीक्षा में आया हुआ सवाल है, तो जो नेरना डी ऑप्शन है आपका यहाँ सही रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं का विशेष ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आप देखेंगे यहाँ पे रामदेव, जो रामदेव राय है इसका प्राचीन नाम क्या है। ये 2017 जेल प्रेरी की परीक्षा में आया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए सोच लीजिए सही जवाब क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका रुणीचा आपका सही जवाब होना चाहिए। अगला आप सवाल देख रहे होंगे कि जिस जिले में लोक देवता रामदेव की जो समाधि स्थल है वह है, ये बार बार पूछा हुआ और मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक सिंपल सा सवाल है। इसका जो जवाब रहेगा वो आप यहाँ देखेंगे जैसलमेर, सी ऑप्शन आपको लगा देना है। 20वां सवाल आप देख पा रहे होंगे नेजा क्या है। ये कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2016 में आया हुआ सवाल है। आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है, क्या ये चबूतरा होता है देवता का, या मेले का ध्वज होता है, या रामदेव जी का पंचरंगी पताका होती है, या तलवार के समान आयुध होता है। सीधा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार पूछा हुआ सवाल है। जो सी ऑप्शन में आप देखेंगे जो रामदेव जी का जो झंडा मान लीजिए, पताका मान लीजिए, या कुछ भी जो आप बोल सकते हो वो मानेंगे, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे लगा देना है। अभी देखिए लोग बाग जब पैदल पैदल जाते हैं तो उनके हाथों में ये पताका होती है, तो आपको थोड़ा दिमाग में आ जाएगा। अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है भाई, नेजा, जम्बा, रिजीवन किस लोक देवता से संबंधित है। तो ये तो सीधा सही है रामदेव जी, ये ऑप्शन आपको लगा देना है। मैंने अभी थोड़ा देर चर्चा भी की है इस पर। और लोक देवता गोगा जी की समाधि राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सिंपल सा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, LSA में आया हुआ सवाल है। बाड़मेर में अगर आप चुन रहे हैं तो गलत है, जैसलमेर में आप पूर्ण रूप से गलत हैं, और नागौर में भी आप गलत हैं। हनुमानगढ़ आपका सही जवाब हो जाना चाहिए, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 23वां क्या कहता है भाई, लोक देवता गोगा जी की जो जन्मस्थली है ये कहाँ है। ये 2021 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक सिंपल सा सवाल है जो बार बार भर्ती परीक्षाओं में आता है। तो आप सभी साथी इस तरह के टेस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोजाना मैं आपके लिए ये MCQ वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार परीक्षा में पूछे गए सवालों को डालता हूँ। तो 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे हैं, देखिए गोगामेड़ी, ददरेवा, रामदेवरा, करनाल। तो करनाल तो है नहीं भाई, अगर आप रामदेवरा चुन रहे हैं तो आप गलत हैं, और गोगामेड़ी और ददरेवा में से आपको एक का चुनाव करना है। तो देखिए ददरेवा चूरू आपका यहाँ पे सही जवाब रहेगा। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में जब इनका सिर कटा था तो वो गिरा था, वो जगह है। तो यहाँ जन्म स्थान के बारे में पूछा गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर ये आ चुका है, जो खेजड़ी का पेड़ है इसका संबंध किस लोक देवता से है। तो ये एक सिंपल सा सवाल है जो कि आप समझ गए होंगे, बार बार परीक्षाओं में आता है। ए ऑप्शन आपको चुन लेना है, गोगा जी महाराज से। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कहता है अगला सवाल भाई, राजस्थान के किस लोक देवता को महमूद गजनबी के युद्ध का विरोध किया, जेल प्रेरी। और ये सिविल डिग्री वाले पेपर में आया हुआ सवाल है, सिंपल सा गोगा जी महाराज आपको लगा देना है यहाँ पर भी। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, लोक देवता गोगा जी महाराज किस शासक के समकालीन थे। तो अभी अपन ने जो ये वाला सवाल पढ़ा था तो इसमें आपने देख लिया होगा कि ये महमूद गजनबी से संबंधित थे, तो ये ऑप्शन आपको चुन लेना है। इस तरीके से थोड़ा आपको
समझना भी है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। अगला 27वां सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर है। लोक देवता गोगा जी का जो थान है सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाया जाता है? तो कुछ देर पहले मैंने एक सवाल बताया था, अगर आपने ध्यान से सवालों को पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि नीम का पेड़ आपको लगाना नहीं है, बरगद का पेड़ है और पीपल का पेड़ भी आपको हटा देना है। जो खेजड़ी का पेड़ है ये आपका सही उत्तर, ये ऑप्शन हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने देख लीजिए, यहाँ पे ये आ गया है। जो चूरू जिले का ददरेवा गांव है ये किस लोक देवता से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको थोड़ी देर पहले या 25वां या 26वां सवाल अगर मैंने आपको बताया था तो थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा कि जो गोगा जी महाराज है इसके जन्म स्थान से संबंधित मैंने आपको बताया था कि ये ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ आपको सही लगाना है। चलिए आपको समझ में आ गई होगी ये बात। ये देखिए, अगला आप देखेंगे इस टेस्ट क्लास का सेकंड लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को प्रमुख मंदिर कोल्लू में स्थित है? तो चलिए आप देखेंगे, पाऊजी महाराज से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल था। इस क्लास का अंतिम और लास्ट सवाल ये आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने सवाल सही आपने जवाब दे दिए हैं। ये वीडियो परीक्षा का सवाल है भाई, क्या है? निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ का सर्वप्रथम लोक देवता की श्रेणी दी गई थी? पाऊजी, गोगा जी, देवनारायण जी या तेजा जी? तो ये सिंपल सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, जो कि ए ऑप्शन आपको पाऊजी महाराज चुनना था। तो आज की इस क्लास में अगर आपको कोई समस्या आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी सवाल में आपको डाउट रहा हो तो आप ज़रूर बताइएगा।